हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जो क्या है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये बहुत पूछा जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन, और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि कितना लिखना होता है, ये डेरिवेशन कैसे समझ में आएगा। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को इस 2 मिनट की वीडियो में आप सभी लोगों को इतना आसान ये टॉपिक बना दूंगा कि आप सभी लोग देखते ही इसे याद कर लेंगे और कहेंगे मेरा 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा, कहीं जाने ही वाला नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। क्या होता है देखिए, ये मान लीजिए 2 आवेश है, ये Q1 है, ये क्या है Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। अब ये Q1 आवेश इस पर जो बल लगाएगा उतना ही बल Q2 आवेश इस पर बल लगाएगा। लेकिन बात क्या होगी, ये जब लगाएगा तो इसके बल की दिशा इस तरफ की होगी, और जब ये Q2 आवेश लगाएगा तो इसकी बल की दिशा इस तरफ होगी। यानी परिमाण तो समान होगा किंतु दिशा विपरीत होगी। इसी चीज को क्या कहा जाता है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कहा जाता है। ठीक बेटा, हम यहाँ पर डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, इसके बाद आपको एक सूत्र लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए क्या होता है, लिखना है आपको कि किसी बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा कार्यरत बल कह सकते हैं या लगाया गया बल कह सकते हैं आप। कार्यरत बल Q2 पर Q1 के द्वारा कार्यरत बल के परिमाण में तो समान, के परिमाण में समान, किंतु दिशा में क्या होता है, किंतु दिशा में विपरीत होता है, किंतु दिशा में विपरीत होता है। यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कहलाता है। सदिश स्वरूप कहलाता है। देखिए कुछ नहीं है, इसी 3 लाइन को आपको लिखना है और आपको एक सूत्र लिख देना है नीचे, आपका जो 2 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए Q1 और Q2 2 आवेश मैंने ले लिया, बताया था। अब ये जो है इस पर जो बल लगाएगा यानी बल कार्यरत करेगा इसके द्वारा, तो देखिए Q1 पर Q2 के द्वारा कार्यरत बल, Q2 पर Q1 के द्वारा, यानी जो इसके द्वारा इस पर कार्यरत बल है, इसके द्वारा इस पर कार्यरत बल के क्या होता है, परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। यही इसे ही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कहलाता है। ठीक बेटा, अब यहां पर आपको सूत्र क्या लिख देना है, देखिए वेक्टर F12 यानी Q2 द्वारा Q1 पर कार्यरत बल बराबर होता है किसके, वेक्टर F21 यानी Q1 द्वारा Q2 पर, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत। इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे ये माइनस का चिन्ह करता क्या है, इसका क्या कार्य होता है, तो एक बात ध्यान कान खोलकर सुन लीजिएगा। ये माइनस का चिन्ह इसमें कोई रोल नहीं निभाता है, बस ये इस चीज को बताता है कि ये इसकी जो दिशा है वो क्या है, असमान है, यानी विपरीत दिशा है। आप सभी लोग कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं विपरीत सदिश। क्या पढ़कर आए हैं, विपरीत सदिश। उसकी डिफिनीशन क्या होती है कि वे सदिश जिनका परिमाण तो समान किंतु दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश कहलाते हैं, और उन्हें इसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अगर वेक्टर A12 था होगा और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर A21 हो जाएगा। ठीक बेटा, यानी दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत, और परिमाण क्या हो जाएगा, समान। तो इसी चीज को आपको लिख देना है और आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।